गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारा जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो जो टॉपिक वाइज जो हमारा जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन चल रहे थे, आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। आज का हमारा जो नया टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। जो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है उनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं और जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए और एक इसको लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा दोस्तों पहला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर लोक देवता और जन्म स्थान दे रखा है, इनको हमको सुमेलित करना है। देखो, गोगा जी गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है? वो है ददेरवा। ददेरवा कहाँ पर है? ददेरवा चूरू के अंदर है। समझ गए? यानी कि पहले के अंदर दो। पहले के अंदर देखो दो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, पहले के अंदर दो है ना। यानी कि पहले के अंदर दो, दूसरे के अंदर तीन, यानी कि पाबूजी। पापू जी का जन्म स्थान कहाँ पर है दोस्तों? वह है कोहू। कहाँ पर है? कोहू। और हड़बुजी देखो, तीसरे के अंदर क्या दे रखा है? चौथा। तीसरे के अंदर दे रखा है बुंडेल। और चौथे में दे रखा है चौथे में दे रखा है पहला। कौन सा? सांथू। यानी कि इस प्रकार ये हो जाएंगे, तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंगती गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो बेंगती गांव यानी बेंगती गांव जो फलोदी है, वहां पर किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? बताए। मल्लीनाथ जी का है, हड़बू जी का है, पाबू जी का है, या फिर मल्लीनाथ जी का है? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़बू जी का जो मंदिर है वो बेंगटी गांव फलोदी में स्थित है। देखो, हड़बू जी का जो जन्म हुआ था हड़बू जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी में हुआ था। समझ गए? जो कि कहाँ पर हुआ था? बुंडेल बुंडेल नागौर के अंदर। समझ गए? इनके जो माता का नाम था इनकी जो माता का नाम था ना दोस्तों, वो था सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। इनके जो पिताजी का नाम था वो था मिया जी। क्या था? मिया जी था। समझ गए दोस्तों? और इनके जो गुरु थे, यानी कि जो हड़बू जी के तो जो गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। कौन थे? बालीनाथ जी, जो रामदेव जी के भी क्या थे? गुरु थे। और इनका जो मंदिर है, यानी कि हड़बू जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। और जिसका जो निर्माण है, यानी मंदिर का जो निर्माण है वो 1721 ईस्वी में। कब? 1721 ईस्वी में, जो जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने, किसने? अजीत सिंह ने करवाया था। समझ गए? यानी कि जो हड़बूजी है उनका जो मंदिर है वो वेंकटी गांव फलोदी में है। समझ गए? और इनका जो जन्म है वो 15वीं सदी में बुंडेल मेड़ता नागौर में हुआ था। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनके पिता का नाम मिया जी था। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? बालीनाथ जी थे, जो कि रामदेव जी के भी क्या थे? गुरु थे। समझ गए? और इनका जो मंदिर बना हुआ है बेंगटी गांव फलोदी में हड़बूजी का, उस मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी के अंदर जो जोधपुर के शासक थे, जोधपुर के शासक कौन? अजीत सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? दोस्तों चार हाथों वाला लोक देवता उपनाम से किसे कहा जाता है? कल्ला जी को, मल्लीनाथ जी को, फत्ता जी को, या झुंझार जी को? किसको कहा जाता है दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो दोस्तों जो चार हाथों वाला लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध है
वो है हमारे कल्लाजी राठौड़। कौन है? कल्लाजी राठौड़। इनका जो जन्म है, कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है दोस्तों, वो 1544 ईस्वी में। कब? 1544 ईस्वी में सामियाना सामियाना गांव नागौर में हुआ था। मेरता नागौर में हुआ था। समझ गए? इनके इनकी जो माता थी, उनका नाम सवेत कंवर था। क्या था? सवेत कंवर था। इनके पिताजी का नाम दोस्तों आस सिंह था। आस सिंह था। और दोस्तों इनके जो गुरु थे, यानी कि कल्लाजी के जो गुरु थे वो थे भैरवनाथ। कौन थे? भैरवनाथ। समझ गए? और इनका दोस्तों जो मंदिर बना हुआ है, यानी कि जो कल्लाजी का जो मंदिर बना हुआ है, जो इनका जो मंदिर है ना, वो इनका चित्तौड़गढ़ प्लस डूंगरपुर के अंदर है। समझ गए? और इनका जो मंदिर में अंदर जो मेला लगता है, यानी कि इनके जो मंदिर के अंदर जो मेला लगता है, वो अश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। समझ गए? यानी कि इस प्रकार ये कल्लाजी राठौड़ की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। देखो, कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो 1544 ईस्वी में सामियाना गांव नागौर में हुआ था। इनकी माता का नाम सवेत कंवर था। इनके पिता का नाम आस सिंह था। इनके गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ था। इनका जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर के अंदर बना हुआ है। और इनका जो मेला है वो आश्विन शुक्ल नवमी को पड़ता है। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देव देवी व लोहट जी था? दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता का नाम, यानी किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था? पिपा जी के, धननाथ जी के, जाम्बो जी के, या सिद्ध जसनाथ जी के? बताए क्या होगा चौथे के अंदर हमारा राइट आंसर? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बो जी। जाम्बो जी के कौन थे? ये माता पिता थे। समझ गए? और दोस्तों जाम्बो जी ने है ना बिश्नोई बिश्नोई समाज की, यानी कि जाम्बो जी ने है ना दोस्तों बिश्नोई बिश्नोई समाज के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रुणिजा के बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? दोस्तों, जो रुणिजा के बाबा रामदेव जी है, उनके अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत अंतर्गत समाविष्ट है? किस पंथ के अंतर्गत वो आते हैं? बताइए। कामड़िया पंथ, नवल पंथ, बैराग पंथ, या नाथ पंथ? यानी जो रामदेव जी द्वारा जो चलाया गया था पंथ था रुणिजा, वो जो पंथ चलाया गया था, उनके जो लोग हैं वो किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ हो जाएगा? कामड़िया पंथ। जो कि किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। समझ गए? देखो रामदेव जी का जो जन्म है, देखो रामदेव जी का जो जन्म है वो 14वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 14वीं सदी में हुआ, उड्डू कश्मीर। कहाँ पर? उड्डू कश्मीर, बाड़मेर के अंदर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। समझ गए? इनके जो पिता का नाम था दोस्तों, इनके जो पिता का नाम था वो था अजमल तनवर। अजमल तनवर। इनकी जो माता का नाम था, इनकी जो माता का नाम था दोस्तों वो था मीणा दे। समझ गए? और दोस्तों जो इनका जो मंदिर बना हुआ है रुणेजा के अंदर, कहाँ पर इनका मंदिर? रुणेजा, पोखरण, जैसलमेर के अंदर है। जिस मंदिर का निर्माण, यानी इनके जो मंदिर का निर्माण है ना,
इसके जो मंदिर का निर्माण है, यानी कि जो इनके जो मंदिर का आधुनिक निर्माण है, वो दोस्तों 1931 ईस्वी में गंगा सिंह ने, जो कहाँ के राजा थे, जोधपुर के राजा गंगा सिंह ने, समझ गए, गंगा सिंह ने करवाया था। यानी कि इस प्रकार जो कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी द्वारा चलाया गया था, जिसको मानने वाले लोग क्या करते थे, यानी कि जो ये जो कामड़िया पंथ मानते थे लोग, वो क्या क्या करते थे, सबको दफनाते थे, यानी कि मृत शरीर को दफनाते थे, समझ गए। रामदेव जी का जो जन्म है वो 14वीं सदी में उड्डू काश्मीरी गाँव, कहाँ पर, उड्डू काश्मीरी गाँव कहाँ पर है, किस तहसील में आता है, उड्डू काश्मीरी गाँव हमारे शिव तहसील में बाड़मेर में आता है, समझ गए। उनके पिता का नाम अजमल तनवर था, माता का नाम मीणा दे था, और इनके गुरु का क्या नाम था दोस्तों, अभी बताया हो आपको, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या था इनके गुरु का नाम, बालीनाथ जी। यानी कि दोस्तों हड़बुजी और जो रामदेव जी है उनके गुरु कौन थे, बालीनाथ, बालीनाथ जी थे, समझ गए। तो इस प्रकार उनके जो मंदिर का आधुनिक निर्माण है, यानी कि जो रामदेव जी के मंदिर का जो आधुनिक निर्माण है वो 1931 ईस्वी में जोधपुर के जो शासक गंगा सिंह थे उन्होंने करवाया था। तो इस प्रकार इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। दोस्तों कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, संत रामदेव जी, संत धन्ना जी, संत पिपाजी या संत रामचरण जी। अभी जस्ट आपके जो पिछला प्रश्न है उसमें बताया था, जो कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी द्वारा चलवाया गया था। किनके द्वारा चलवाया गया था, रामदेव जी द्वारा चलवाया गया था। इसको जो मानने वाले हैं ना वो क्या करते थे, वो सबको दफनाते थे, सबको क्या करते थे, दफनाते थे, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार इसको लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, लोक देवता प्रमुख स्थल। यानी कि दोस्तों हमको सुमेलित करना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, लोक देवता दे रखा है और मुख्य स्थल दे रखा है, यानी कि गोगा जी, गोगामेड़ी, मल्लीनाथ जी, पिचियाक, बाबूजी, कोलूमंडल या तेजाजी प्रबसर। हमको इनमें सुमेलित करना है। तो देखो जो जो गोगा जी का संबंध है वो गोगामेड़ी से है, समझ गए। जो पाबू जी का संबंध है वो कोलूमंड से है, और जो तेजा जी का संबंध है वो परवेसर से है। परंतु जो मल्लीनाथ जी का संबंध है वो किससे संबंधित है, वो है तिलवाड़ा बालोतरा से। कहाँ से संबंधित है, बालोतरा से, समझ गए। यानी कि जो मल्लीनाथ जी है उनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, उनका संबंध है बालोतरा से, देखो। और जो मल्लीनाथ जी है ना, जो मल्लीनाथ जी जो लोक देवता है, इनकी जो माता थी उनका नाम क्या था, जीणा दे, और इनके जो पिताजी है उनका नाम क्या था, सलखा जी, समझ गए। और इनका जो मेला है, यानी कि इनका जो मेला कहाँ पर बढ़ता है, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर बढ़ता है, जो कि एक पशु मेला बढ़ता है, जो कि कब लगता है, वो लगता है कि वो लगता है चैत्र कृष्ण एकादशमी, चैत्र कृष्ण एकादशमी से चैत्र शुक्ल एकादशमी तक, यानी 15 दिन तक ये मेला लगता है, समझ गए। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मल्लीनाथ जी, बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि कोलूमंड गांव किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों जो कोलूमंड गांव है वो किस लोक देवता से संबंधित है, तल्लीनाथ जी, पाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी। बताइए दोस्तों किस लोक देवता से संबंधित है। ये जो कोलूमंड गांव है वो फलोदी के अंदर है, कहाँ पर है दोस्तों, ये फलोदी के अंदर आ गया है अब। तो दोस्तों ये हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाबू जी। किससे संबंधित है दोस्तों, पाबू जी से संबंधित है। जो पाबू जी के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। जो पाबू जी का जन्म, पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कब, 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोलूमंड फलोदी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोलूमंड फलोदी में हुआ था।
इनके जो पिता थे वो थे धांधल जी राठौड़। कौन थे? धांधल जी राठौड़। इनकी जो माता थी, यानी कि जो बाबूजी की जो माता थी वो थी कमला देवी। कौन थी? कमला देवी थी। समझ गए? और इनका जो मंदिर का जो निर्माण है, यानी कि इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंड फलोदी, कोलूगांव फलोदी के अंदर है, जिसका निर्माण, यानी कि इनके जो मंदिर का निर्माण है दोस्तों वो सोहर जी ने करवाया था। समझ गए? यानी कि दोस्तों जो कोलूमंड गांव है वहाँ के लोक देवता कौन है? पाबूजी है, जिनका जन्म 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था कोलूमंड फलोदी के अंदर। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है और इनकी माता का नाम कमला देवी है। इनका जो मंदिर है वो कोलूमंड गांव फलोदी में बना हुआ है, जिसका निर्माण सोहर जी ने करवाया था। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पाबूजी को अवतार माना जाता है। दोस्तों पाबूजी को किनका अवतार माना जाता है? शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या राम का? किनका अवतार माना जाता है दोस्तों पाबूजी को? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण का। पाबूजी को किनका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखो इनके कुछ उपनाम देखते हैं, यानी कि पाबूजी के उपनाम देखते हैं। देखो एक तो ऊँटों के देवता। क्या है? ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, है ना। लक्ष्मण का अवतार हार फाड़ के देवता और वचन पालक आदि कुछ नाम देखने को हमको मिलते हैं। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा। दोस्तों एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये दोस्तों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कि ये चाहे सीईटी हो या अन्य राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखो हमारा 10वां प्रश्न है कि कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों फिर से रिपीट हो गया ये प्रश्न। जो कोल्लू गांव है वो हमारे बाबूजी से संबंधित है। ये इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है। दोस्तों राजस्थान के अंदर ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, पाबू जी की या केसरे कंवर जी की? तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी, पाबू जी की। क्योंकि दोस्तों जो ऊंट बीमार होते हैं ना उस समय पाबू जी की पूजा की जाती है। और राजस्थान के अंदर सिंध से ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। किनको जाता है? पाबूजी को जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। दोस्तों फिर से रिपीट हो गया है ये प्रश्न कि निम्न में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा पाबूजी को। नेक्स्ट है कि संत पाबूजी के शिष्य मुख्य है। संत पाबूजी के शिष्य कौन थे? रेबारी, जाट या छिपा या गुज्जर? बताए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है? संत पाबूजी के क्या थे? शिष्य थे रेबारी, जो कि क्या है? एक ऊंट पालन जाती है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वह कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है कि उन्होंने गुजरों की गायों को मेरों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से लोक देवता की पूजा की जाती है, यानी कि इसलिए इनकी पूजा की जाती है कि उन्होंने
गुजरों की गायों को बचाने के लिए मेरों से छुड़ाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। गोगा जी को, तेजा जी को, पाबू जी को या मल्लीनाथ जी को किस लोक देवता को जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों जो गुजरों की गायें थी उनको मेर जाति से छुड़ाने हेतु जो अपने जीवन का बलिदान दिया था वो दिया था तेजाजी महाराज ने। किसने दिया था? तेजाजी महाराज ने। समझ गए? देखो, तेजाजी महाराज ने जो गुजरों की गायें थी उनको मेर जाति से छुड़ाने के लिए अपना बलिदान दिया था। तो तेजाजी के कुछ पॉइंट है। देखो, तेजाजी का जन्म, जो तेजाजी का जन्म हुआ था 1076 ईस्वी में। कब हुआ था? 1076 ईस्वी को माघ शुक्ल 14 को। कहाँ पर हुआ था? परबतसर डीडवाना में। परबतसर डीडवाना में हुआ था। दोस्तों, इनके जो पिता का नाम था वो था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। इनकी जो माता का नाम था दोस्तों वो था राजकवरी। क्या नाम था? राजकवरी था। समझ गए? इनका जो मंदिर है, यानी कि इनके मंदिर तो वैसे अनेक है, पर इनका जो मेन मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है परबतसर डीडवाना में। परबतसर डीडवाना में, जिसका निर्माण दोस्तों जोधपुर के शासक, किसने? जोधपुर के शासक अभय सिंह ने करवाया था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि नेजा जम्मा रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? दोस्तों, जो नेजा जम्मा और रिखिया ये किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी या रूपनाथ जी, किनसे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों, इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये किनसे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। जो ये नेजा है, नेजा क्या है? ये रामदेव जी की पंचरंगा। पंचरंगा क्या है? झंडा बोल दो या फिर पताका बोल दो। और जो जम्मा है, यानी कि जो जम्मा होता है वो रामदेव जी का क्या होता है? रात्रि जागरण होता है। उनको क्या कहते हैं? जम्मा कहा जाता है। और जो रिखिया है, जो रिखिया है वो क्या है? वो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? रिखिया, मेघवाल जाति के भक्त। समझ गए दोस्तों? ए पॉइंट और लिख लेना। इनका जो मंदिर के अंदर जो मेला लगता है वो लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशमी, द्वितीय से एकादशमी तक लगता है, जिसको मारवाड़ का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की हमारी क्लास में हमने आज 15 प्रश्न देख लिए। इन प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट हुए आप मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट करके। और आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना है। और दोस्तों, हम इसी प्रकार राजस्थान के जो लोक देवता है उनके 15 प्रश्नों के बारे में और विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। और एक बार इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।